जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं और लेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन, और गोलीय लेंस के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा। गोलीय लेंस के फोकस दूरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब गोलीय लेंस में वस्तु तथा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख हम लोग खींचने के लिए सीखेंगे बच्चों, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको मालूम है मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम लोग सबसे पहले वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों के लिए किरण आरेख को खींचना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के लिए सीखते हैं बच्चों। तो पहले देख लेते हैं कि उत्तल लेंस में कितने सारे बिंदु होंगे जिसके अनुसार से हम लोग वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को बना सकते हैं। तो ये रहा बच्चों उत्तल लेंस और ये इसका हो गया प्रकाश केंद्र, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इधर दो फोकस हो गया। आपको पता है बच्चों, ये आपको प्राथमिक फोकस हो जाएगा, ये द्वितीयक फोकस हो जाएगा। प्राथमिक फोकस को F1 या F' के द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग F से ही कर लेते हैं। F' का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F' लिख दिया, इधर फोकस F लिखा। ये मुख्य फोकस है बच्चों। द्वितीयक फोकस, इसका डबल फोकस भी होगा, है ना। ये जिसको प्रथम सतह की वक्रता त्रिज्या के बराबर भी मान सकते हैं, और इधर भी डबल फोकस हो जाएगा बच्चों, ये 2F'। तो इतने सारे बिंदु हो गए हैं। अब इनमें वस्तु कहाँ कहाँ पर रखेंगे, तो देखिए ये इधर बहुत दूरी पर क्या होगा, अनंत होगा बच्चों। तो पहली स्थिति जो हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि बहुत दूरी पर क्या है, अनंत है। तो पहला स्थिति आपका अनंत का होगा। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, तो ये अनंत पोजीशन हो गया। दूसरा स्थिति अनंत और 2F' के बीच रखेंगे, तो ये दूसरी स्थिति हो जाएगी वस्तु की। और तीसरी स्थिति में 2F पर वस्तु को रखा जा सकता है। चौथी स्थिति में 2F' और F' के बीच वस्तु को रखा जा सकता है, ये चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति में हम लोग प्राथमिक फोकस F' पर रख सकते हैं, और छठा स्थिति F' और प्रकाश केंद्र के बीच में इस प्रकार से रख सकते हैं। और फिर सातवीं स्थिति में तो जो है मैंने लेंस में ही सटा के रखा जा सकता है बच्चों। लेकिन सातवीं स्थिति के लिए हम लोग किरण आरेख नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये जब लेंस में सट जाएगा ये वस्तु, तो किरण आरेख खींचना ये मुश्किल काम है ना। अब सवाल है कि अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत और 2F' के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। 2F' पर वस्तु को रखेंगे कहाँ बनेगा। 2F' और F' के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। F' पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। और F' और प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे कहाँ बनेगा। और यहाँ पर प्रकाश केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम 7 स्थिति है बच्चों, लेकिन किरण आरेख 6 स्थितियों का हम लोग खींच पाएंगे। 7वें में ये वस्तु जो है लेंस में सट जाएगा, तो उसका किरण आरेख खींचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे प्रथम स्थिति, पहला स्थिति के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों, पहला स्थिति। जब वस्तु अनंत पर हो तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, प्रकाशिकी चैप्टर में दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु को हमेशा, वास्तविक वस्तु को हमेशा बाएं रखने की परिपाटी है, ठीक है।
प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, लेकिन वस्तु को सदा दर्पण या लेंस के बाएं रखा जाता है और वस्तु हमेशा सीधा माना जाता है कि सीधा रखा हुआ है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस एफ, ये मुख्य फोकस कौन हो गया बच्चों? ये वाला। इसको क्या कहेंगे? ये जो आप देख रहे हैं यही मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस को ही हमने कहा था ये द्वितीयक फोकस है, ठीक ना। और ये वाला जो फोकस है ये आपका प्राथमिक फोकस हो जाएगा, ये वाला। और ये द्वितीयक फोकस है, ये प्राथमिक फोकस है, देख रही है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस एफ पर वास्तविक उल्टा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से काफी छोटा, यहाँ तक कि बिंदु मात्र का हो सकता है, बिंदु मात्र का। बनता है या बनता है या बनेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं कि बनेगा, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों। अब सीखते हैं कि किरण आरेख किस प्रकार का होगा। चलिए, ये उत्तल लेंस हो गया। अब इसका प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। अनंत से आने वाली यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण को लेते हैं, इस प्रकार से ये 3 किरण लेते हैं बच्चों, तो प्रधान अक्ष पर जाने वाली किरण बिना विचलन के क्या होगा? ये तो सीधे निकल जाएगी और ये सारी किरण जो है यहाँ से अपवर्तित होके ये प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगी, वास्तव में काटेगी। तो जहाँ पर वास्तव में काटेगी बच्चों, यही इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण? अनंत से। ये हो गया अनंत बच्चों, बहुत दूरी में अनंत होगा लेंस से, और वहाँ से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर होती है। आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण समांतर होती है और लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये लेंस के मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटेगी और यहाँ बिंदु मात्र का प्रतिबिंब बना डालेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रतिबिंब हो गया बिंदु मात्र का, बिंदु मात्र का ये प्रतिबिंब हो गया है बच्चों, ठीक ना। लेकिन वास्तविक बनता है बिंदु मात्र का एक ऐसा प्रतिबिंब बन गया वास्तविक, बिंदु मात्र का वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन बच्चों ये वास्तविक तो बना है, लेकिन ये उल्टा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि इसको उल्टा भी देखना है तो थोड़ा सा प्रकाश किरण को जो अनंत से आ रही है लेंस पर थोड़ा तिरछा आपतित कराइएगा तो वो भी दिख जाएगी। आइए दूसरा चित्र बना के बताते हैं आपको। ये देखिए, चलिए इसे बना लिया। फिर आपको जो है ये F' बनाना है और इधर डबल फोकस 2F', ये प्राथमिक डबल फोकस हो गया, ये मुख्य फोकस हो गई F और इधर डबल 2F हो गया बच्चों, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश केंद्र तो लेंस का मालूम है बच्चों, ये सारा लेंस जो है पतला लेंस है, ठीक ना। इसलिए पतले लेंस में आपको बताया था कि प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली जो भी किरणें होंगी, जो भी होगी वो क्या होगा, वो सीधे निकल जाएगी, मतलब बिना विचलन के क्या हो जाएगा,
थोड़ा सा ठीक से बनाइएगा। तो पूरा सीधा तो बना नहीं, लेकिन स्केल रहेगा तो बन जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार में ही बन जाएगा। थोड़ा बैलेंस लेके बनाना पड़ता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए एक किरण को तो गुजारा, लेकिन ये किरण जो है चूंकि प्रकाश केंद्र से जा रही थी इसलिए बिना विचलन के क्या हो गया, ये सीधे चली गई। दूसरा किरण जो अनंत से आने वाली है ये पहले किरण के समांतर तो आएगा बच्चों, लेकिन ये यहाँ से अपवर्तित होके क्या होगा, ये फोकस से होके, ये इस प्रकार फोकस तल से होके गुजरेगी। यही हो गया बच्चों। देखिए एक दूसरे को काट रहा है, ठीक ना। और इस प्रकार से ये फोकस तल पर प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से काफ़ी छोटा बना। तो ये दोनों जो है, दोनों में से कोई एक प्रतिबिंब आप बना सकते हैं। समांतर लीजिएगा प्रधान अक्ष के तो ये फोकस पे काटिएगा, ठीक ना। और यदि प्रधान अक्ष के समांतर ना लेके इन किरणों को थोड़ा तिरछा दिखाइए, तब फोकस तल पर ये प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा भी दिखाई देगा। यहाँ पर उल्टा तो दिखता नहीं है, ये बिंदु मात्र का दिखता है। तो यदि देखना है प्रतिबिंब को तब थोड़ा तिरछा गिराना पड़ेगा। ये आ रहा है कहाँ से, तो अनंत से। ठीक है, तो किरण आरेख सीख लिया। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस से पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से काफ़ी छोटा बिंदु मात्र का बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगला स्थिति क्या होगा बच्चों, जब अनंत और 2f' के बीच में हम रखेंगे वस्तु को। तो इसको बना लीजिए, फिर देखते हैं अगला। तो अब अगला किरण आरेख बच्चों, दूसरा नंबर। जब वस्तु अनंत तथा टू f' के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब, अब देखना है बच्चों कि अनंत और 2f' के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी के अनुसार से हम लोग लिखेंगे। तो आइए पहले चित्र को ही बना लेते हैं, तब समझाते हैं कि कैसे लिखेंगे। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया बच्चों, ये हो गया प्रकाश केंद्र, ये प्राथमिक फोकस को f' से सूचित कर रहे हैं, f1 से भी आप कर सकते हैं। ये 2f' हो गया, ये काफ़ी दूरी पर अनंत भी होगा, ठीक ना। और इधर मुख्य फोकस ले लेते हैं बराबर बराबर दूरी पर, और ये हो गया बच्चों 2f, डबल फोकस। वस्तु को कहाँ रखनी है, अनंत और 2f' के बीच में। तो यहाँ पर रख देते हैं वस्तु को, कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, ए बी दे दिया। एक प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं प्रकाश किरण को। तो आपको पता है ना कि समांतर किरण जो होती है प्रधान अक्ष के, वो फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस से गुजार दिया। दूसरे किरण जो है इसको प्रकाश केंद्र से लेके चलेंगे बच्चों, ठीक ना, ये इस प्रकार से। और
ये प्रकाश केंद्र से चलेंगे तो ये देखिए कहाँ पर बन गया बच्चों प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। देखिए तो कहाँ रखा था, अनंत, काफ़ी दूरी पर अनंत है। अनंत और 2f डैश के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस और उसके डबल फोकस 2f के बीच में बनती है। उल्टा बनता है बच्चों, लेकिन इससे थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक ना। ठीक से बना के आप देख लीजिएगा, इससे थोड़ा सा वो छोटा ही बनेगा। तो वही लिखेंगे 2f डैश के बीच हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस f तथा 2f के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो यही लिखना है, जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस f और 2f के बीच वास्तविक, वास्तव में बना है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। अब तीसरा स्थिति देखते हैं बच्चों। तीसरा स्थिति में देखिए, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अनंत पर था, फिर अनंत और 2f डैश के बीच, अभी 2f डैश पर ही रख देंगे। तो लिखेंगे वस्तु लेंस के बाईं ओर 2f डैश पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर, दूसरा ओर जो ये 2f है, 2f पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो ये हुआ बच्चों। अब आइए इसको सीखते हैं बनाने के लिए। चलिए, ये प्रकाश केंद्र हो गया, ये हो गया प्राथमिक फोकस, ये हो गया डबल प्राथमिक फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस बच्चों, ठीक। और ये हो गया डबल फोकस, इसको 2f लिख देंगे। अब एक वस्तु को यहाँ पर ले लेते हैं, वस्तु हो गई ये भी, ठीक है। अब यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं। चूँकि लेंस पतला है इसलिए इसको किरण को अंदर तक दिखाया जा सकता है। अब यहाँ से ये किरण जो है फोकस से होके गुजर जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा किरण को क्या करेंगे, ये प्रकाश केंद्र से लेंगे और ये प्रकाश केंद्र से जाने वाली जो किरण होगी बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को काटेगा और देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ये A डैश और ये हो गया B डैश। तो ये देखिए वस्तु कैसा बना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना और वस्तु के साइज के बराबर भी बना है और वास्तविक भी है। तो यही चीज़ लिखना है बच्चों, वस्तु लेंस के बाईं ओर 2f डैश पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के
बराबर बनेगा। तो इसको आप नोट कर लें किरण आरेख को। तब अगला चौथा नंबर बताते हैं। अगले नंबर में ये 2f डैश और f डैश के बीच में आएगा। तो 3 स्थितियों को हम लोगों ने देख लिया बच्चों। चौथा स्थिति आइए देखते हैं। जब वस्तु 2f डैश, या पूरा लिखते हैं बच्चों, जब वस्तु लेंस के बाईं ओर 2f डैश तथा f डैश के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर टू एफ तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक ना? तो आइए बच्चों बनाते हैं। तो ये 4 बिंदु तो हर बार बनाना ही पड़ेगा। तो F हो गया और ये आपका डबल फोकस हो गया बच्चों, ये 2F हो गया। तो इस बार वस्तु को 2F डैश और F डैश के बीच रखनी है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, नाम दे देते हैं वस्तु का AB। अब A बिंदु से प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ले लेते हैं और ये किरण जो है ये फोकस से इस प्रकार से गुजर जाएगी। ठीक। दूसरा किरण बच्चों प्रकाश केंद्र से लेके चलेंगे, जो देख रहे हैं कि 2F के पार जाके काट रहा है इस प्रकार से। और प्रतिबिंब कैसा बन गया बच्चों? वस्तु से बड़ा। ये रहा आपका वस्तु बच्चों और इधर रहा प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु के सापेक्ष कैसी है? उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। ठीक। और 2F और किसके बीच में बना है? अनंत के बीच में ये बन गया है। तो इतना ही लिखना है इसमें। इसको नोट कीजिए और आप भी बनाइए। अब अगला देखते हैं 5 नंबर की स्थिति। 5 नंबर में वस्तु यहाँ तक आ गया है बच्चों। इस बार कहाँ आएगा? तो फोकस पे आएगा, प्राथमिक फोकस पर आएगा। जब वस्तु लेंस के प्राथमिक फोकस F डैश पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। इस प्रकार से बच्चों ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। अब आइए इसको बनाते हैं। चलिए, लेंस तो बन गया। अब इसका प्रधान अक्ष भी बना लिया है।
इसका प्रकाश केंद्र हो गया। अब वो 4 बिंदु बनाएंगे बच्चों जो बार बार बनाते हैं। ये F' हो गई और इधर 2F' बना लिया, इसका डबल फोकस, प्राथमिक डबल फोकस। और ये हो गया मुख्य फोकस और इसी का डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2F। अब बच्चों वस्तु को कहाँ रख देना है, ये फोकस पर रख दिया तो ये नाम दे देते हैं AB, ये वस्तु हो गई AB। ठीक है। अब यहाँ से प्रधान अक्ष के सीध में एक किरण ले लीजिए इस प्रकार से, और ये किरण जो है फोकस से होकर इस प्रकार से गुजर जाएगी बच्चों। और दूसरी किरण जो ये प्रकाश केंद्र से जाएगी इस प्रकार से, ये पहले वाले किरण के क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल समांतर निकलेगा, ये इस प्रकार से। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये अनंत पर जाके मिलेगा ये। अब अनंत कहाँ है उसको खोजने कौन जाएगा, तो सीधा यहीं पर लिख दिया जाता है कि जब वस्तु लेंस के प्राथमिक फोकस F' पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से 5 स्थिति हो गई है बच्चों, है ना। आपको याद होगा मैट्रिक में छठा स्थिति काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि छठे स्थिति में प्रतिबिंब अब वास्तविक नहीं बनेगा बल्कि काल्पनिक बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, उसके बाद इसको मिटाएंगे। तो आशा है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब छठे स्थिति का किरण आरेख देखेंगे हम लोग। तो जब वस्तु लेंस के प्राथमिक फोकस F' तथा प्रकाश केंद्र O के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये स्टेटमेंट है बच्चों, आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो लेंस बन चुका है, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया। अब दोनों तरफ फोकस बनाइए, ये प्राथमिक और ये द्वितीयक फोकस हो गई जो मुख्य फोकस है। इसके बाद इधर डबल फोकस हो गया, ठीक ना। अब कहाँ रखना है वस्तु को, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रख देना है बच्चों। तो आइए इसको रखते हैं, तो रख दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा नहीं तो इधर जाके ज़्यादा जगह खोजेगा। तो वस्तु हो गया बच्चों AB, ठीक है, आराम से बनाना है। और बिंदु A से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाला किरण निश्चित तौर पर ये क्या होगा, ये फोकस से गुजर जाएगी बच्चों इस प्रकार से। और दूसरे किरण जो प्रकाश केंद्र से जाएगी इस प्रकार से, ठीक है,
इस प्रकार से। तो ये तो कभी मिलेगी नहीं बच्चों। यदि कोई व्यक्ति इधर आँख लगा के देखे तो आँख को बीमारी है सीधा देखने का, वो इस सीध में देखेगा। तो आइए इसको सीध में आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आप भी अपना बनाइए। और ये वाली किरण भी इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और दोनों किरणें जो है कहीं न कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी इस प्रकार से। थोड़ा ठीक से बनाइएगा स्केल से, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ के बाद ये किरण इधर चली गई है, लेकिन नेत्र को क्या लग रहा है कि ये दोनों किरण जो है कहाँ से आ रही है। तो यहाँ है कटान बिंदु और यहीं पर प्रतिबिंब बच्चों बनता हुआ प्रतीत होगा, ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो ये हो गया बच्चों वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। मैट्रिक में तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थिति हुआ करता था और यही स्थिति बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उपयोग में लाई जाती है। सरल सूक्ष्मदर्शी, ये सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका किरण आरेख यही है, ठीक ना। अब वो कैसा होता है बच्चों, तो इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा आवर्धक कांच भी बोला जाता है इसको, इस प्रकार से नहीं, आपने देखा होगा ना बायोलॉजी के कंपास बॉक्स में इस प्रकार से रहता है। धूप में इसको ले जाइएगा, फोकस कीजिएगा तो कागज़ वगैरह जल जाएगा, ठीक ना। तो उसमें इसी स्थिति का उपयोग बच्चों किया जाता है। और उसमें देखिए प्रतिबिंब जो है ऐसे तो कागज़ जलाने के लिए फोकस पर केंद्रित किया जाता है, लेकिन आवर्धक कांच के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं माने बड़ा देखने के लिए, तब यही किरण आरेख काम में आता है, ठीक ना। वस्तु को फोकस के अंदर यदि रखिएगा तो प्रतिबिंब जो है बड़ा सीधा दिखाई देगा, ठीक। तो आशा है बच्चों आपने ये सीख लिया होगा 6 स्थिति के लिए। अब जो है 7वीं स्थिति में तो किरण आरेख हम लोग नहीं बना पाएंगे बच्चों, तो उसका केवल स्टेटमेंट लिख देना है, बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक है। तो ऐसे लिखेंगे कि जब वस्तु लेंस के प्रकाश केंद्र O पर हो तो प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र O पर ही कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो इसमें केवल स्टेटमेंट लिख देना है बच्चों, ठीक ना। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ आपने रखा, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बना। तो संक्षिप्त रूप से नोट्स में हम लोग देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था। आइए देखते हैं। पहला नंबर, वस्तु को अनंत पर रखा था आपने, तो बन गया कहाँ पर, फोकस पर बन गया, मुख्य फोकस 1 पर बना था, ठीक ना। अब कैसा बना था वो तो आपको पता ही है, उतना उसको देखने के लिए पूरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। दूसरा नंबर में कहाँ कहाँ रखा था, अनंत तथा 2f' के बीच रखा था बच्चों, ठीक ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन के आ गया था, f' नहीं, मुख्य फोकस
F तथा 2F के बीच बन गया था, ठीक ना। तीसरा नंबर 2F डैश पर जब रखा था तो 2F पर बना था, ये देखिए। चौथा नंबर 2F डैश तथा F डैश के बीच रखा था। तो आइए देखते हैं कहाँ बना था। तो 2F तथा अनंत के बीच ऐसा बना था। पांचवा नंबर में F डैश पर रखा था तो अनंत पर चला गया था, अनंत पर। छठा नंबर में बच्चों F डैश तथा प्रकाश केंद्र O के बीच रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया था, वस्तु की ओर सीधा काल्पनिक तथा बड़ा बन गया था। और सातवें नंबर में बच्चों कहाँ पर रखा था, प्रकाश केंद्र पर O पर, तो वही बन गया था प्रकाश केंद्र O पर ही, है ना। तो इस प्रकार से देखा बच्चों कि ये दो स्थिति जो है इसमें काल्पनिक बना था, ये दो स्थिति में काल्पनिक, और बाकी जो 5 स्थिति में है ये प्रतिबिंब कैसा बना था, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन गया था इसके लिए। और इसके लिए क्या बना था, यहाँ पर काल्पनिक बना था। ये दो स्थितियों के लिए तो याद रखिएगा, ये दो स्थिति के लिए काल्पनिक और 5 स्थिति के लिए ये वास्तविक बना था। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने के लिए देखना है बच्चों कि वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। तब पहला का उल्टा पांचवा हो गया बच्चों, है ना। इस दोनों में रिलेशन है। फिर देखिए अनंत और 2F के बीच में, तो F और 2F के बीच में प्रतिबिंब, F और 2F के बीच में, तो 2F और अनंत के बीच में प्रतिबिंब। और 2F पर रखिएगा तो 2F पर ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा। तो आशा है बच्चों किरण आरेख खींचने आपने उत्तल लेंस के लिए सीख लिया है, ठीक। तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रकाश के चैप्टर में किरण आरेख बनाना आपको आना चाहिए। अभी तो फिलहाल एक लेंस का हम लोग सीख रहे हैं, आगे जब चैप्टरों में आगे बढ़ेंगे तो एक से ज़्यादा लेंसों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उस समय किरण आरेख भी खींचना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जिसमें उत्तल लेंस की जगह पर अवतल लेंस के लिए हम किरण आरेख खींचेंगे और आप लोग भी सीखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।